गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तब पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम त्रिभुज के सर्वांग समता के नियम को, जो कि पार्ट 6 है, इसमें आज बताएंगे और सर्वांग समता के नियम के बारे में बताएंगे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें सर्वांग समता के जो नियम हैं SAS, ASA, AAS, SSS और RHS, ये 5 सर्वांग समता के नियम हैं, क्राइटेरिया है कि त्रिभुज किस किस स्थितियों में सर्वांगसम होता है। तो आज हम इसको बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानना हमको इसमें ये होगा कि सर्वांगसम आकृतियाँ होती क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, सर्वांगसम आकृति के बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होता है कि सर्वांगसम अगर इसका विच्छेद किया जाए तो क्या आता है कि सर्व जोड़ अंग अजोड़ सम। इसका मतलब हुआ सर्व मतलब क्या हो गया, सभी, अंग मतलब अंग और सम मतलब बराबर, जिसके सभी अंग बराबर हो उसे क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। ऐसे कह लें, अगर देखा जाए कि अगर एक हाथ है और एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ को रखते हैं तो नीचे वाला हाथ पूरा का पूरा ढक गया, तो क्या वही सर्वांगसम हो गया। तो इसको हमको जानना है कि ज्यामितीय आकृति में कैसे कैसे हम दिखाएंगे कि सर्वांगसम आकृतियाँ के बारे में। नहीं तो देखिए, मान लिया जाए ये आपका सर्वांगसम आकृतियाँ के बारे में हम जानेंगे कि क्या होता है सर्वांगसम आकृतियाँ। देखिए, हम क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और एक और त्रिभुज बनाते हैं। एक और त्रिभुज बनाए। अब देखिए इसमें क्या है कि ये त्रिभुज ABCDEF, मान लीजिए कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। एक 2 कर लेते हैं, 3। तो इसका मतलब हुआ कि सभी भुजाएं बराबर है। तो इस आकृति को अगर उठा के इस आकृति पर रखा जाता है तो पूरा का पूरा ढक लेता है, और फिर इसको ऐसे हटा देते हैं, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो ये दोनों जो आकृतियाँ हुई वो आपका सर्वांगसम आकृति हुआ। क्या हो गया, सर्वांगसम आकृतियाँ। अगर हम इसको ऐसे कर लें, एक ऐसे त्रिभुज ले लें और एक ऐसे त्रिभुज ले लें, तो क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम आकृतियां है? नहीं है, क्योंकि इसमें हम देखें क्या कि इसको ऐसे उठाते हैं और इसको इस पर रखते हैं तो पूरा का पूरा ढक लेता है, लेकिन इसको हम उठाकर इस पर रखेंगे तो पूरा का पूरा नहीं ढकेगा, इसीलिए ये सर्वांगसम आकृति नहीं है। तो सर्वांगसम आकृति की परिभाषा क्या करेंगे, ऐसे दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिसके आकार और आमाप दोनों बराबर हो उसे हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट है, केवल कंसेप्ट इस वीडियो में मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सर्वांगसम आकृति नहीं है, क्योंकि इसको उठा के इस पर रखेंगे तो पूरा का पूरा नहीं ढकेगा। और सर्वांगसम आकृति में आकार और आमाप, शेप और साइज दोनों बराबर होता है, तो सर्वांगसम आकृति होता है। ढेर सारा सर्वांगसम आकृति का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लिया जाए कि ये क्या है, ये आयत है और ये भी आयत है। गौर से देखिए, ये भी आयत है, इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ इसको 4 है,
4 cm है, इसका 2 सेंटीमीटर, इसका भी 4 ले लेंगे, इसका भी 2 ले लेंगे। आयत है तो ये इसको उठा के इस पर रखेंगे तो पूरा का पूरा ढक लेगा। तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ढक लेगा। तो क्या हो गया, ये सर्वांगसम आकृति हो जाएगा। लेकिन अगर फिर इसको कर ले ऐसा, एक छोटा ले ले, एक बड़ा ले ले, एक छोटा ले ले, क्या ये सर्वांगसम आकृतियां हैं? नहीं है, क्योंकि आकार तो लगता है आयत की तरह दिखता है, लेकिन आमाप सेम नहीं है। लेकिन इसमें देखते हैं कि आकार भी लगता है और आमाप भी दोनों लगता है, शेप और साइज दोनों बराबर है, इसीलिए ये सर्वांगसम आकृतियां हुआ और ये सर्वांगसम आकृतियां नहीं हुआ। तो वैसी 2 ज्यामितीय आकृतियां जिसके आकार और आमाप दोनों समान होते हैं उसे हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। यहाँ तक एक बार देख लिए, अब इसको मिटाएंगे। अब क्या है कि अब सर्वांगसमता के 5 नियम को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए सर्वांगसमता के कौन सा नियम को बताया जाएगा। पहला नियम SAS, इस सर्वांगसमता नियम SAS, S साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इसके लिए हम एक आकृति बना लेते हैं पहले, और आकृति के द्वारा बहुत ही अच्छा तरीका से हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये A कर लेते हैं, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करता है, 2 साइड है, 2 साइड, एक साइड ये ले लेते हैं, एक साइड ये ले लेते हैं, एक साइड ये ले लेते हैं और एक साइड ये ले लेते हैं, और इसके अंतर्गत बीच में कोण है, तो ये कोण ले लेंगे, ये कोण और ये कोण। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब ये कोण नहीं ले सकते, ये कोण नहीं ले सकते, क्योंकि ये बीच में है, तो इसके ये साइड के बीच में ही आएगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना है। तो 2 त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। अब देखिए 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी 2 भुजा और उसके अंतर्गत कोण के बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी हम क्या बोले इसमें, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्या क्या हुआ, ये साइड AB बराबर हो गया DE, ये साइड के बराबर ये साइड, और AC भुजा AC बराबर क्या हो गया, DF। यहाँ तक का स्पष्ट है। और इसके अंतर्गत कोण, ये कोण आया, तो कोण A ऐसे ही लिख देते हैं, कोण A बराबर कोण D, ऐसे भी लिख सकते हैं, और कोण BAC भी लिख सकते हैं, जैसे लिखने का मन करे वैसे लिख सकते हैं आप। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसीलिए हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम का ये चिन्ह हुआ, सर्वांगसम त्रिभुज किस, DEF, ये सर्वांगसम हो गया। ठीक है ना, यहाँ तक स्पष्ट है। और ये किस क्राइटेरिया से हो गया, या आपका हो गया SAS अभिगृहित से, SAS अभिगृहित भी लिख सकते हैं, अभिगृहित से, ये हो गया। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। तो ये बात हो गया 2 त्रिभुज। एक बार वंस अगेन, कि जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण के बराबर होता है, तो त्रिभुज सर्वांगसम होता है। इसे हम
क्या कहते हैं, SAS सर्वांग समता नियम कहते हैं, अभिकृत कहते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं। अब दूसरा को देखिए, अब 2 में देखिए, ASA के बारे में जानेंगे। ASA के बारे में, इसके लिए भी आकृति बना लीजिए। ये देखिए, ऐसा ही आकृति सेम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हुआ, फिर एक और नीचे बना लेते हैं। ये A B C D, ये E और ये F। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, A 2 A ले लिया, तो ये A ले लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है ना, ये 1 से ये 2 से कर लिए, इसमें 1 ये आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। और क्या है, S है, तो यही भुजा ले लेंगे। इसमें यही भुजा लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में S है। तो 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी 2 कोण और भुजा के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ASA सर्वांगसमता नियम कहते हैं। बस यही स्पष्ट करना है, यही बात है। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज किसमें, DEF में। DEF में क्या हो जाएगा, कोण B बराबर, कोण B के संगत कोण E है, E लिख लिए। ठीक है, कोण C के संगत में कोण F है, कोण C बराबर कोण F हो जाएगा। ठीक है, और BC भुजा के संगत में क्या है, EF है। जब ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। इस प्रकार से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किस अभिकृत से, किस सर्वांगसमता नियम से, ASA सर्वांगसमता नियम से। इस प्रकार से हम इस वीडियो में 2 सर्वांगसमता नियम को बताए। अगले वीडियो में आगे बताया जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।